तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बाली के टूरिस्ट लेवी के बारे में। तो ये टूरिस्ट लेवी एक्चुअल में होता क्या है? ये बेसिकली एक टूरिस्ट टैक्स, और ये टैक्स हमसे किस लिए लिया जाता है? तो अकॉर्डिंग टू सैंडी आएगा उन्होंने, जो कि टूरिज्म एंड क्रिएटिव इकोनॉमी मिनिस्टर है, उनके अनुसार ये जो टैक्स है वो बाली के कल्चर और एनवायरमेंट पर खर्च होते हैं। बेसिकली एक वन टाइम टैक्स है और ये किस तरह से फिल करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, बस आपको उस लिंक पर क्लिक करना है और आप सीधा उस पेज पर आ जाओगे। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हमें ये जो टैक्स है यानी कि जो टूरिस्ट टैक्स है वो हमें पे करना है। तो देख लीजिए। तो गाइज ये वो ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पर हम टूरिस्ट लेवी यानी कि टूरिस्ट टैक्स पे करेंगे टू प्रोटेक्ट द नेचर एंड स्ट्रेंथन द कल्चर ऑफ बाली। और वेबसाइट का नाम भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है lovebali.baliproof.go.id। तो जो टूरिस्ट लेवी की जो फीस है वो है 1.5 लाख इंडोनेशिया रुपया, विच इज इक्विवेलेंट टू 777 इंडियन रुपीज़। और यहाँ पर हमें नीचे दो ऑप्शंस देखने मिलते हैं, सिंगल और ग्रुप। तो अगर आप ग्रुप में या फिर अपने फैमिली के साथ ट्रैवल करने वाले हो तो ग्रुप सिलेक्ट करना, लेकिन मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ कि हम सिंगल ही ट्रैवल करने वाले, तो यहाँ पर मैं सिंगल सिलेक्ट करके पे टूरिस्ट लेवी पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें 777 रुपीज़ पे करना है। और ये आइडेंटिटी में आपको अपने सारे डिटेल्स फिल करने हैं एज पर मेंशन इन योर पासपोर्ट। तो मैं यहाँ पर फुल नेम में रिकी रिच डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल, और ईमेल में मैं अपना जो ईमेल आईडी वो भी डाल देता हूँ। लेकिन आपको एकदम सही ईमेल आईडी डालना पड़ेगा क्योंकि इसी ईमेल आईडी पर वो आपको लेवी वाउचर भेजेंगे। और पासपोर्ट नंबर पे मैं कोई भी रैंडम पासपोर्ट नंबर डाल देता हूँ, लेकिन आपको एकदम सही नंबर डालना है। और अराइवल डेट में मान लेते हैं कि मैं 15 अप्रैल को वहाँ पर लैंड होने वाला हूँ, तो मैं बस 15 अप्रैल 2025 को सिलेक्ट करूँगा। और चूज पेमेंट मेथड में हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस देखने मिलते हैं, जैसे कि वीज़ा, मास्टर कार्ड, बीपीडी, बैंक ट्रांसफ़र और क्यूरियस। तो फिलहाल हम वीज़ा या फिर मास्टर कार्ड का ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसी के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से हम यहाँ पर पेमेंट करने वाले हैं। तो बस इसे सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर दूंगा, दैट्स इट। तो जैसे ही आप पेमेंट करोगे आपको एक लेवी वाउचर मिलेगा। तो ये लेवी वाउचर आपको काफी संभाल के रखना पड़ता है एज ए प्रूफ ऑफ पेमेंट कि आपने पेमेंट कर दिया है। और जैसे आप बाली पहुंचते हो तो वहां पर चेक पॉइंट्स रहते हैं, तो वहां पर उस चेक पॉइंट्स पर आपको ये लेवी वाउचर उनको देना है। तो बस वो स्कैन करेंगे और स्कैन करके उनको पता चल जाता है कि आपने पेमेंट कर दिया और आप सीधा वहां से निकल जाते हो, दैट्स इट। और अगर आपको अपने वाउचर को वेरीफाई करना है कि आपका वाउचर जेन्युइन है भी क्या नहीं, तो ऊपर एक ऑप्शन रहेगा लेवी वाउचर करके, उस पर क्लिक करके वेरीफाई वाउचर को सिलेक्ट कर देना। और यहाँ पर हमें अपना लेवी वाउचर नंबर डालना पड़ेगा जो कि आपके वाउचर में ही रहेगा। तो बस उसे कॉपी करके यहाँ पर सीधा पेस्ट कर देना। और नीचे हमें अपना पासपोर्ट नंबर डालना है, तो बस पासपोर्ट नंबर डालने के बाद सीधा सबमिट कर देना, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपका जो वाउचर है वो जेन्युइन है भी या नहीं। लेकिन अगर आपको लेवी वाउचर ही नहीं मिला होगा तो ऊपर लेवी वाउचर के ऑप्शन पर क्लिक करके रीसेंट वाउचर पर सिलेक्ट कर देना। और यहाँ पर आपको अपना इनवॉइस नंबर जो कि एक पेमेंट रिसिप्ट नंबर होगा, बस वो हमें डालना है, अपना पासपोर्ट नंबर भी डालना है। और जिस ईमेल आईडी पर आपको अपना लेवी वाउचर चाहिए वो ईमेल आईडी डालकर सीधा सबमिट पर क्लिक कर देना है, दैट्स इट। मान लेते कि आपने शायद ऑनलाइन फिल नहीं किया रहेगा तो आप वहां पर भी पे कर सकते हो। वहां पर एक काउंटर रहता है तो वहां पर भी आप पे कर सकते हो। लेकिन वहां पर दिक्कत क्या हो सकती है कि मान लो आपने इंडोनेशिया रुपया लेके ही नहीं गए अपने साथ और उनको चाहिए इंडोनेशिया रुपया ही, और वो डॉलर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे, तो फिर उस केस में वो शायद आपको कह सकते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप करेंसी एक्सचेंज कर लीजिए एयरपोर्ट पर ही और फिर आप हमें पैसे दे दीजिए। तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो अगर आप करेंसी एक्सचेंज करोगे भी एयरपोर्ट पर तो फिर आपको मतलब ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है क्योंकि करेंसी एक्सचेंज रेट वहां पर एकदम हाई रहता है एयरपोर्ट पर, और उस केस में फिर आपको लॉस भी हो सकता है। तो बेहतर यही होगा कि आप ऑनलाइन ही जो टूरिस्ट टैक्स है वो भर लीजिएगा। आप जाने से एक दिन पहले भी आप टूरिस्ट टैक्स भर सकते हो और एकदम सिंपल और इजी प्रोसेस है जो कि मैंने आपको दिखा भी दिया है। यहाँ पर मैं आपके 2 सवालों का जवाब दे देता हूँ कि ये जो टूरिस्ट टैक्स है वो हमें कभी भरना चाहिए। क्या हम जकार्ता जा रहे तो भी हमें भरना चाहिए, क्या हम बैटम जा रहे तो भी हमें भरना चाहिए, या फिर बाली जा रहे तो ही हमें भरना चाहिए? तो एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये जो टैक्स है वो सिर्फ बाली के लिए ही है। तो अगर आप बाली में जाओगे तो ही आपको ये टैक्स भरना पड़ेगा। मान लेते हैं मैं जकार्ता चला गया और फिर जकार्ता के बाद में बाली जाने का प्लान कर रहा होगा तो भी मुझे ये टैक्स भरना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मैं जकार्ता जा रहा हूँ, वहां से मैं बैटम जा रहा हूँ और फिर मैं इंडिया वापस आ रहा हूँ तो मुझे ये टैक्स भरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये टैक्स सिर्फ बाली के लिए है। तो अगर आप बाली में एंट्री करोगे तो ही आपको ये टैक्स भरना पड़ेगा, दैट्स इट। अब दूसरा सवाल, मान लो मैं बाली चला गया, मैंने ये जो बाली का जो टूरिस्ट टैक्स है वो मैंने पे कर दिया। अब मैं वहां से जाता हूँ जकार्ता और वहां से फिर मैं जाता हूँ सुराबया और फिर वहां से मैं जाता हूँ पडांग और फिर मैं वापस बाली चले जाता हूँ। तो क्या इस केस में मुझे वापस से टूरिस्ट टैक्स भरना पड़ेगा? तो जवाब है नहीं, क्योंकि आपका जो ई वीजा है वो पर एंट्री पर 30 दिनों के लिए वैलिड रहता है। यानी कि उन 30 दिनों के लिए आपको मतलब एक ही बार जो बाली का जो टैक्स है वो भरना पड़ता है, आपको बार बार टैक्स भरने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अगर मैं इंडिया आता हूँ वापस और फिर मैं वापस से बाली जाता हूँ तो फिर उस केस में मुझे वापस से टैक्स भरना पड़ेगा। तो बस उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं भी आया होगा
तो कमेंट के जरिए मुझसे पूछ लेना, मैं आपके सभी सवालों का जवाब जरूर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहना चाहता हूँ और आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देना चाहता हूँ, ताकि आपका जो ट्रिप है वो एकदम हैजल फ्री रहे। तो चलिए इसी नोट पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप इंस्पायरिंग एंड कीप ट्रैवलिंग। बाय।